Hello my dear students, myself Anjali Mahato and I am from Shivaya Coaching Classes. Happy New Year to you all. Just because I am shooting on 1st January 2024. So this is my first video and in this video I will be taking concept related to basic concepts of science. So सबसे पहले as my classes name is Shivaya, let me start from Jai Bholenath. So first, what is science? Science is a concept which is all related to our surrounding. इंग्लिश बहुत ज्यादा हो जाता है. लेट अस गो टू हिंदी लैंग्वेज. जस्ट बिकॉज इंग्लिश 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 समटाइम्स ऐसे लगता है कि सीरियसली सिर्फ इंग्लिश. ओके, तो पहले साइंस पे जाते हैं. व्हाट इज साइंस? साइंस इज जस्ट रिलेटेड टू आवर एनवायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल रेनबो, बारिश गिरती है, रेनबो आता है, उसमें भी साइंस है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ऑल दीज थिंग्स. ओके, तो हमारे पास साइंस में यूजुअली तीन ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ओके, तो इन फिजिक्स वी स्टडी रिलेटेड टू एनवायरमेंट, लेकिन फिजिक्स इज लिटिल डिफिकल्ट. फिजिक्स में हम वो पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गए, न्यूटन बाबा के बारे में हो गया, ही इज अ गॉड ऑफ फिजिक्स. यूजुअली न्यूटन, ग्रेविटेशंस, फोर्स, एनर्जी, ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू व्हाट? फिजिक्स. Second is chemistry. Let me go through chemistry. Chemistry is all about related to our reactions which is taken place. केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि जब कभी भी कोई एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड से जो रिएक्शन होता है, दिस थिंग इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री. जैसे कि आप लोगों को चैप्टर्स है यूजुअली 7th 8th तक, एसिड्स एंड बेस. एसिड और बेस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में जब कभी भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, और भी डिफरेंट कंपाउंड्स है. लेट अस सी नाउ. उसके पहले हम ये देखेंगे कि जो थर्ड ब्रांच था दैट इज योर बायोलॉजी. इन बायोलॉजी वी स्टडी रिलेटेड टू अवर बॉडी. फॉर एग्जांपल ब्लड सर्कुलेशन, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम्स भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेनी डिफरेंट सिस्टम्स इज. ओके, यूजुअली वी हैव बहुत सारे सिस्टम्स. तो अभी हम एक काम करते हैं, अभी बेसिक देखते हैं, धीरे धीरे आगे के वीडियोस में वी विल सी कि कैसे हमारे और सिस्टम्स है रिलेटेड टू बॉडी, रिलेटेड टू ब्लड, रिलेटेड टू ईच पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हम लोगों को यूजुअली बायो इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट. बायो सबसे इजी है बट द वर्ड्स वी आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस. वर्ड्स हमको याद नहीं रहते कि हम क्या बोल रहे हैं, उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, उसको आगे जाके हमको वो ही एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ऐसे वर्ड्स को जिनको बहुत लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं. डिपेंड्स ऑन द पीपल हाउ दे प्रोनाउंस. तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बारे में बताया. लेट अस स्टार्ट विथ फिजिक्स. फिजिक्स में हमको न्यूटन इन्होंने बताया था रिलेटेड टू ग्रेविटी, रिलेटेड टू ग्रेविटी. सो व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फ्री फॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको पकड़ा है, आपने इसको छोड़ दिया, ये नीचे गिर गया, दिस इज योर ग्रेविटी. ऐसा क्यों होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स को हम छोड़ते हैं या फिर रेस्ट पे रख देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नीचे ही जाके गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? जैसे कि आप लोगों को सबको न्यूटन के स्टोरी के बारे में पता है. न्यूटन वंस अपॉन अ टाइम, न्यूटन एक ट्री के पास बैठे थे, वो एप्पल गिर गया था और फिर क्या हुआ? एप्पल गिर गया और ग्रेविटी डिस्कवर हो गया. तो यूजुअली न्यूटन के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे लॉज भी दिए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें दी है रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, एवरीथिंग. सो यूजुअली आपको पता है अभी जो रिसेंटली हम लोगों का जो मार्स वगैरह मिशन हुआ था, चंद्रयान वगैरह हुआ, उन सारी चीजों में उन लोगों ने बहुत स्ट्रैटेजिक स्टडी की है, जिसमें हमको ये पता चला है कि कैसे उन लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स पार करना है. ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसको पार करने के लिए यूजुअली हमारे लाखों और हजारों साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा मेहनत की है. तो वी शुड रिस्पेक्ट न्यूटन जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ओके, तो अभी न्यूटन पे, ग्रेविटी पे आते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है?
जब कभी भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ दोगे तो वो नीचे जाकर गिरती है, जस्ट बिकॉज ये हमारा अर्थ है, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। यूजुअली क्या होता है, इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, तो यहां से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गिरती है तो वो डाउनवर्ड्स के तरफ इसीलिए गिरती है क्योंकि जितना भी फोर्स अप्लाई होता है वो सब कुछ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम छोड़ते हैं तो वो ऊपर नहीं नीचे जाती है क्योंकि इट इज अट्रैक्टेड टू सेंटर ऑफ अर्थ। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है जो यूजुअली रॉकेट्स वगैरह भेजने में और ये सब करने में इतना कैलकुलेशंस करना पड़ता है कि हम लोगों को इतना मतलब लाइक वी आर नॉट एबल टू एलिजिबल फॉर दैट, बट फिर भी हम इतना दूर जा चुके हैं, मार्स, मून, एवरीथिंग, माइट बी वी विल बी प्रोग्रेसिंग मोर। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसकी वजह से यूजुअली आप अर्थ के पास, अर्थ के ऊपर खड़े हो सकते हो। अगर एक टाइम बाद ऊपर जाने के बाद, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, यहां तक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक टाइम बाद ऐसा होता है कि ये ग्रेविटी आप पार कर चुके होते हो और आप आते हो स्पेस में। स्पेस में आने के बाद, स्पेस में आने के बाद आप वहां पर फ्लाई होते हो। फ्लाई होने का मतलब क्या? वहां पर आपके पास कोई पुल नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेंसिल या कुछ इक्विपमेंट जो वहां पर छूट गया तो आप उसको पकड़ भी नहीं पाओगे, इनफैक्ट आप रन भी नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही तो वी विल गो अकॉर्डिंग टू दिस। तो जब कभी भी एक लिमिट बाद अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है, तो जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा तो आप अर्थ की तरफ पुल नहीं किए जाओगे और उस टाइम आप खुद या फिर जो ऑब्जेक्ट्स ऊपर जा रहे हैं वो स्पेस में ही रह जाएंगे। और ऐसे ही हमारे सैटेलाइट्स, हमारे रॉकेट्स जिनको अलग अलग स्टेजेस पे लॉन्च किया जाता है, उनके जो इक्विपमेंट्स, जो चीजें हैं वो स्पेस में छोड़ दी जाती है ताकि वो ऑर्बिट्स में रोटेट होकर हमको सिग्नल्स दिए हैं। ओके, ग्रेविटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, लेकिन व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? फोर्स बहुत सारे टाइप के हैं, बट हम अर्थ पे खड़े होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स करके हमारे पास एक फोर्स होता है। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? दिस इज अ प्लेन सरफेस, दिस इज अ प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस पे आप चल रहे हो। जब कभी भी आप चलते हो तो चले चलते गिर जाते हो क्या? बट ऑब्वियस नो, जस्ट बिकॉज अर्थ की ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो हमको पुल कर रही है। अगर इफ समटाइम्स यू आर रनिंग अ बाइक, ओके, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपकी गाड़ी के टायर के बीच में और आपके अर्थ सरफेस के बीच में अगर ऑयल का एक लेयर आ जाए देन यू विल फॉल डाउन। ऐसा क्यों होता है? ये आपका फुट है, फुट के और अर्थ के बीच का जो लेयर है, यहां पर और एक लेयर आ गया है ऑयल का, और इसी लेयर के वजह से, इसी लेयर के वजह से आपका भी एंड समटाइम्स व्हीकल्स का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और आप गिर जाते हो। ओके, दिस इज व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज द अटैचमेंट जिसके वजह से आप खड़े हो सकते हो। अर्थ का अंदर का फोर्स और आपके फुट का फोर्स, बोथ आर अट्रैक्टेड टू ईच अनदर। ओके, बेसिक्स रिलेटेड टू फिजिक्स थोड़ा हो चुका है हमारा। थोड़ा सा जाते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। ओके, लेट अस गो टू केमिस्ट्री। सो इफ वी विल गो ऑन केमिस्ट्री, केमिकल लोचा जो यूजुअली 12th स्टैंडर्ड में बच्चे करते हैं, व्हाट इज दैट? टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट। उसमें पता चल जाएगा जब आगे जाओगे तब। अभी 10th वाला देखते हैं या बेसिक वाला देखते हैं। तो
NaCl, सबसे बेसिक फॉर्मूला फॉर योर केमिस्ट्री. NaCl सबसे बेसिक फॉर्मूला फॉर योर केमिस्ट्री. NaCl इज व्हाट? NaCl इज सॉल्ट. ओके, तो Na मतलब सोडियम, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब कैल्शियम, सॉरी क्लोराइड, Ca मतलब क्लोराइड. तो यूजुअली सोडियम क्लोराइड मिलके बनाता है सॉल्ट. जब कभी भी सोडियम और क्लोराइड एक साथ आते हैं तब वो बनाता है सॉल्ट. और यूजुअली बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता कि व्हाट इज NaCl. बस इतना पता है हाँ भाई Na है सोडियम और Cl है क्लोराइड, बस दोनों मिला के बनाते हैं सोडियम क्लोराइड. बट वही सोडियम क्लोराइड तुम्हारा क्या है? नमक. अब जैसे कि हमने बोला एसिड, व्हाट आर एसिड्स? बेस का बाद में पढ़ेंगे, पहले एसिड्स पे जाते हैं. व्हाट इज एसिड? एसिड इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस. एसिड एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है. यूजुअली बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, आपके खुद के बॉडी में भी बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस है. कार्बन डाइऑक्साइड खुद एक टाइप का टॉक्सिक है आपके बॉडी में. आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड अपने बाहर, अपने यूजुअली रेस्पिरेशन प्रोसेस से बाहर क्यों निकालते हो? क्योंकि अगर वो तुम्हारे बॉडी में रह जाए तो इट कैन कॉज अ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू कैन डाई. और इसी वजह से हम जो है अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने नोज के थ्रू या फिर अपने माउथ के थ्रू बाहर निकालते हैं. ओके, सो एसिड मतलब टॉक्सिक, एसिड मतलब टॉक्सिक सब्सटेंसेस. और तो आप लोग बोलोगे ये तो टॉक्सिक सब्सटेंस है, आप मैम बॉडी का बता रहे हो तो केमिस्ट्री के से आ गया. इसमें एक कंपाउंड है HCl, H हाइड्रोजन, Cl हाइड्रोजन, सॉरी HCl is your hydrochloric acid, this is your chloride. So हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ वेरी 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 टॉक्सिक एसिड. वो इतना टॉक्सिक एसिड है कि इट कैन बर्न योर बोन्स प्लस योर स्किन. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और इसके अकॉर्डिंग मैं ये बोल रही हूं कि इट इज एन एसिडिक सब्सटेंस. ओके, तो यूजुअली विनेगर इज ऑल्सो एन एसिडिक सब्सटेंसेस. विनेगर इज ऑल्सो एन एसिडिक सब्सटेंस. ओके, अब आते हैं बेस पे. सो व्हाट इज बेस? व्हाट इज बेस? बेस जो है वो एक ऐसी चीज है, बेस जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके पास ऑलवेज नेगेटिव का चार्ज होता है. एंड देयर आर मेनी थिंग्स. यूजुअली हम बहुत सारे फूड्स खाते हैं और अलग अलग फूड का अलग अलग टेस्ट होता है, बराबर? तो अलग अलग फूड का अलग अलग टेस्ट होने के लिए यहां पर ये पता चलता है कि एसिड्स के पास जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, और बेस के पास जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है. ओके, मतलब बीटर मतलब क्या? यूजुअली वो कड़वा खट्टा ऐसा होता है. तो विनेगर इज एसिड, एंड वन ऑफ द एग्जांपल फॉर बेस इज सोप, साबुन. यूजुअली व्हेन यू टेक बाथ, समटाइम जैसे होता है कि सम अमाउंट ऑफ सोप और समथिंग हमारे माउथ में चला जाता है, तो सबका यूजुअल है कि किसी ना किसी ने, सबने तो थोड़ा बहुत टेस्ट किया ही होगा जब नहाने के टाइम पे. तो अभी आगे देखते हैं. यूजुअली सोप हमारा एक बेसिक सब्सटेंस है, और सोप यूजुअली उसका टेस्ट होता है बिटर. आप लोगों ने कभी ना कभी तो टेस्ट किया ही होगा, जानबूझ के नहीं तो गलती से कर दिया होगा. ठीक है, अब एसिड और बेस को मिला के हमारे पास एक रिएक्शन होता है जिसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन. जैसे कि लेट मी रब दिस. ओके, अब एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड, यानी कि प्लस वाटर. मतलब
एसिड और बेस मिलके आपको देता है सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड और बेस मिलके आपको क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यूजुअली इसका एग्जांपल लेंगे हम लोग, एसिड हो जाएगा HCl, बेस हो जाएगा NaCl प्लस H2O। ओके, हम लोग ने यहां पर एसिड और बेस लिया है। ओके, Na इज योर बेस विच इज योर सोडियम। अब एसिड HCl एसिड, Na बेस गिव्स यू salt NaCl plus Na and Cl plus and minus charge always comes together, therefore Na and Cl which is your salt NaCl plus your water H2O। यूजुअली आप लोगों को ये रिएक्शन को एक वर्ड है विच इज नेम्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। ओके, केमिस्ट्री खत्म हो चुका है, अब हम जाते हैं बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी, यूजुअली बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं रिलेटेड टू अवर बॉडी, रिलेटेड टू ब्लड, रिलेटेड टू ऑर्गन्स, ये वो इतना सारा है, इतना वास्ट है, लाइफ टाइम पढ़ोगे तो भी कम पड़ जाएगा। अभी बेसिक ले लेते हैं, ठीक है। एंड फॉर योर, आई एम टेलिंग यू फॉर इन्फॉर्मेशन, आई विल अपलोड एवरी चैप्टर्स वीडियो अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, जैसे 7 के कुछ चैप्टर्स है तो उसके इफ यू वांट देन यू कैन कमेंट मी कि हाँ मैम यू अपलोड दिस वीडियो एंड आई विल डू इट फॉर यू। ओके, तो लेट मी स्टार्ट नाउ। बायोलॉजी में जो सबसे बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए उसका नाम है सेल। उसका नाम है सेल। सेल इज योर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल की वजह से ही आपकी पूरी बॉडी रेगुलेट करती है। मतलब क्या, अभी ये समझो जैसे बिना बैटरी का रिमोट नहीं चलता, वैसे बिना इसके तुम भी नहीं चलोगे। तो अब सेल के बहुत सारे टाइप्स है। जैसे तुम्हारे पास बॉडी ऑर्गेनल्स है, फॉर एग्जांपल वी हैव नोज, आईज, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वैसे सेल के भी अलग अलग पार्ट्स है। तो वो सिर्फ और सिर्फ जब सेल के बारे में पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। अभी बायो पढ़ रहे हैं ना, तो इंट्रो लेते हैं एक बार। हमारे पास RBC है, WBC है एंड प्लेटलेट्स है। ओके, तो यूजुअली RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। एंड प्लेटलेट्स का कुछ फुल फॉर्म नहीं है, होपफुली वो वैसे खुद ही अपने में एक वर्ड है। तो आरबीसी नाम से ही पता चल रहा है रेड ब्लड सेल, मतलब कौन सा कलर का होगा, रेड कलर का। हमारे ब्लड का कलर रेड होता है जस्ट बिकॉज ऑफ वन पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है और इस चीज की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। ओके, तो जब कभी भी इन अ पर्सन हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो यूजुअली उनका फेस जो है ना वो यूजुअली डल हो जाता है, मतलब हल्का वाइटिश हो जाता है, जस्ट बिकॉज ब्लड का कलर कम हो चुका है ना। ओके, तो रेड ब्लड सेल्स के बारे में मैंने बता दिया। यूजुअली रेड ब्लड सेल्स बायकॉन्केव डिस्क शेप के होते हैं और उनके अपर सरफेस पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसकी जो तुम्हारे ब्लड को रेड कलर देता है। ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब आप बोलोगे ये रेड ब्लड सेल्स है, इसका लाल कलर तो व्हाइट ब्लड का व्हाइट कलर होगा। नो, व्हाइट ब्लड सेल्स का कोई कलर ही नहीं होता है, यूजुअली दे आर कलरलेस। बट हम जब उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम उनको डाइंग करते हैं, ताकि वो हमको कलरफुल दिखे। तो व्हाइट ब्लड सेल्स
Usually white blood cells are called as soldier cells. They are called as soldier cells. Soldier cells का मतलब होगा ऐसे सेल्स जो तुम्हारे बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस, अलग अलग चीजों से रेगुलेट करेगा, मतलब क्या, बचाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे यूजुअली जब इंसान बीमार हो रहा था, सबसे पहले उसका लेस अमाउंट पे WBC कम हो जा रहा था। जब बिकॉज WBC लड़ के तो कितना लड़ेंगे, एक टाइम बाद वो भी थक जाएंगे। ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स का हो गया। नाउ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो यूज होते हैं मोस्टली इन क्लॉटिंग फैक्टर। आपको जब कभी भी आपके बॉडी में कोई चोट आती है कहीं पर भी, तो कट हो जाता है, तो कंटिन्यूअसली 2-3 घंटे तक ब्लीडिंग होता रहता है क्या? बट श्योर नो। तो एक टाइम बाद जब वो कम होता है, उस जगह पे प्लेटलेट्स आके अपना वर्क करते हैं। प्लेटलेट्स आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स की वजह से हमारी ब्लीडिंग रुकती है। इफ अगर प्लेटलेट्स नहीं रहेंगे तो वो ब्लीडिंग कंटिन्यू होगा, एंड एक टाइम बाद ऐसा होगा कि वो पर्टिकुलर कट से हमेशा ब्लीडिंग होते रहेगा, एंड यू विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर बॉडी। तो सेल्स का बेसिक लिया हमने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और भी बहुत कुछ है। यूजुअली हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम का एक वीडियो में आई विल बी गिविंग यू लेक्चर। ओके, तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यूजुअली क्या है, आप इनहेलेशन करते हो, एक्सहेलेशन करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हो, ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, दैट इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, योर मसल्स वर्क अकॉर्डिंग टू यू, दैट इज योर मस्कुलेटरी सिस्टम। और बहुत सारे अलग अलग सिस्टम है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट के लिए काम आता है। हार्ट के लिए काम आता है यूजुअली सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड जब आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और तुम्हारे हार्ट को पूरी तरीके से ऑक्सीजन देता है तुम्हारा बॉडी, उस टाइम पे तुम्हारा पूरा का पूरा सर्कुलेशन, हम एक साथ पढ़ेंगे जब हम